पाकिस्तान में फौज ही आवाम है, फौज ही सियासतदां है और फौज ही हुक्मरान है। इसीलिए पाकिस्तानी आवाम अपने वर्दी वाले जनरलों के खिलाफ जुबान खोलने से कतराती रही। लेकिन पिछले कुछ वक्त से आम पाकिस्तानियों को भी बाजवा के शागिर्दों की सच्चाई पता चल चुकी है। इसीलिए मौलाना से लेकर मरियम तक अपने जनरलों के सरेआम तमगे नोचने से गुरेज नहीं करते रहे। पाकिस्तान के साथ बगावत की आग अब पीओके तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर आजादी की आवाज बुलंद होने लगी है। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान के खिलाफ कैसा आक्रोश है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये नारे, ये तकरीरें और ये तस्वीरें पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी बयां कर रही हैं। LOC पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर बगावत की आग सुलग उठी है। इस्लामाबाद के शैतानों और रावलपिंडी के पापियों से आजादी की मांग फिर जोर पकड़ चुकी है। ये तस्वीरें गिलगित की हैं, जहां पाकिस्तानी हुक्मरानों ने दिव्यांगों तक को नहीं छोड़ा। नियाजी के शागिर्द दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन तक खा गए, लिहाजा आवाम सड़क पर उतरी, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। गिलगित ही नहीं, पीओके के हर इलाके में बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। मुजफ्फराबाद, रावलकोट से लेकर बाल्टिस्तान तक पाकिस्तान से आजादी के नारे गूंज रहे हैं। पीओके की आवाम अपने हुक्मरानों से गुस्से में है। पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ पीओके में हर दिन रैलियां हो रही हैं। बाजवा के कठपुतली राजा फारूक हैदर को हटाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। पीओके के लोगों में चीन के प्रोजेक्ट को लेकर भी गुस्सा है। जिस वक्त दुनिया चाइनीज वायरस से जंग लड़ रही है, तब LOC पार के कश्मीरी पाकिस्तान और पाकिस्तान के माई बाप चीन की करतूतों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। 3 दिन पहले बाजवा के वर्दी वाले आतंकियों ने पीओके के एक और नौजवान को अगवा कर लिया, जिसके बारे में अब तक कोई खबर नहीं है। पीओके में शायद ही कोई घर हो जिसकी दरो दीवार पर पाकिस्तानी कायरों की ज्यादतियों के निशान चस्पा ना हो। इसीलिए सरहद पार के कश्मीरी जिन्ना के वारिसों से आजादी चाहते हैं, लेकिन कुरैशी से लेकर नियाजी तक कश्मीर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने से बाज नहीं आते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों की इस नौटंकी को अब पीओके के लोग भी समझ चुके हैं। इसीलिए वो दिन दूर नहीं है जब LOC पार के कश्मीर में जिन्ना के वारिसों के पाप का अंत होगा। अब बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। 2 हफ्ते पहले हमास पर हमलों को लेकर सुर्खियों में रहे इजराइल में नेतन्याहू युग के अंत के कयास लगाए जा रहे हैं। इजराइल की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। अगर विपक्ष बहुमत साबित कर लेता है तो नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री होंगे। सवाल यह है कि इजराइल में सत्ता परिवर्तन से क्या मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल सकते हैं? नेतन्याहू की विदाई से क्या हमास के ठिकानों पर बारूद बरसना बंद हो जाएगा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब टटोलती ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मई का महीना था जब इजराइल की जमीन से गाजा में हमास के ठिकानों पर इसी तरह बारूद बरस रहा था। इजरायली मिसाइलों से 11 दिन तक हमास हल्कान रहा। दुनिया देखती रही। इजराइल गाजा को खंडहर बनाता रहा।
हमास के खिलाफ नेतन्याहू ने जिस तरह के तेवर दिखाए उससे पूरी दुनिया हैरान थी। इतना ही नहीं, सीज फायर होने के बाद भी नेतन्याहू ने हमास को हद में रहने की चेतावनी दे दी थी। जिस शख्स से पूरा फिलिस्तीन से लेकर लेबनान तक खौफ खाता था, इजराइल की कई पार्टियों ने मिलकर उन्हीं को सत्ता से बेदखल करने का रास्ता साफ कर दिया है। आखिर ये कैसे हुआ, जानना जरूरी है। इजराइल में मार्च के महीने में चुनाव हुए थे। नेतन्याहू की पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी। उसके बाद से ही विपक्षी पार्टियों के बीच सत्ता को लेकर घमासान चल रहा था। सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। हालांकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इस दौरान मई में हमास के साथ जंग हो गई तो इजराइल के सभी विपक्षी दल सरकार के साथ हो गए। लगने लगा था कि 12 साल से इजराइल की सत्ता पर काबिज नेतन्याहू को जीवन दान मिलेगा, लेकिन जंग खत्म होते ही सभी विपक्षी दल एक हो गए और इस तरह इजराइल में नेतन्याहू युग का अवसान लगभग तय हो चुका है। अब सवाल यह है कि इजराइल में सत्ता परिवर्तन से मिडिल ईस्ट में कितना फर्क पड़ेगा। क्या इजराइल के रुख में हमास को लेकर नरमी आ सकती है? क्या इजराइल हमास के ठिकानों पर बारूद बरसाना बंद कर देगा? इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हो सकते हैं, जिनकी इमेज काफी कट्टर नेता के तौर पर रही है। इसीलिए फिलिस्तीन को इस बात की उम्मीद कम ही है कि इजरायली तोपों का मुंह शांत होगा। लेकिन नेतन्याहू अगर सत्ता से हटते हैं तो इजराइल में एक युग का अंत होगा। बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म 1949 में तल अवीव में हुआ था। 1963 में उनका परिवार अमेरिका चला गया था। 18 साल की उम्र में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल लौट आए। वापस आकर उन्होंने इजराइल की फौज में 5 साल नौकरी की। इस दौरान वो एक एलीट कमांडो यूनिट में कैप्टन के रूप में तैनात रहे। इस दौरान उन्होंने कई खुफिया ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। नेतन्याहू के भाई जोनाथन भी फौज में थे। 1976 में युगांडा में हाईजैक हुए विमान से इजरायली नागरिकों को बचाने के लिए हुए ऑपरेशन में उनकी मौत हो गई थी। नेतन्याहू 1996 में पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। तब वो सिर्फ 46 साल के थे। इतना ही नहीं, नेतन्याहू 1948 में इजराइल के बनने के बाद पैदा हुए एकमात्र प्रधानमंत्री थे। जिस तरह हर महामारी के बाद बदलाव होता रहा है, उसी तरह कोरोना के कहर के बाद दुनिया बदल रही है। कई देश बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। फिलहाल आपको राहत भरी खबर भी बताते हैं। केरल में मॉनसून ने दस्तक देकर देश में 4 महीने के बारिश के मौसम की शुरुआत कर दी है। केरल के कई इलाकों में खूब बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मॉनसून तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे कई इलाकों में पहुंच जाएगा। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों को मॉनसून की फुहार के लिए अभी 4 हफ्ते का इंतजार करना होगा। परवाह देश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।